Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class. Knowledge is power with Vishal sir classes. So today we will analyze the Hindu newspaper और इसका एडिटोरियल देखेंगे 3 जून 2021 का और आज थर्सडे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी रिलेटिव और फ्रेंड्स को। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है वैक्सीन के बाय के ऊपर। तो वैक्सीन खरीदनी है जिस पे कि 100% डिस्काउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि वो 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद लेता है जब तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है वैक्सीन के ऊपर। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तो जो यूनियन बजट है यूनियन बजट है 2021 और 22 का, जिसमें कि 35,000 करोड़ का जो बजट है वैक्सीन के लिए, वो सेंटर ने बताया है और क्लैरिफाई किया है कि वो स्पेंड करेगा इतना फंड वैक्सीन खरीदने में, जो कि 18 से लेके 44 एज के पर्सन्स को दी जाएगी वैक्सीन इस बजट से। तो इसमें यही बताया गया। और नेक्स्ट है जो सेंटर है उसमें जो पहले निकली थी कितने रुपीस में जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जाएगी, वो 150 रुपीज़ में सेंटर बाय करेगा वैक्सीन। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्टेट हैं वो करेंगी 300 और 600 रुपीज़ में बाय वैक्सीन को। और ये फंड है ये स्पेंड किया जाएगा 35,000 करोड़ का फंड वैक्सीन खरीदने में गवर्नमेंट के द्वारा और प्रोडक्शन के ऊपर वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो न्यू आईटी रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं गूगल पर, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो न्यू जो आईटी रूल्स हैं वो व्हाट्सअप की वजह से न्यूज़ में आए थे। तो व्हाट्सअप की जो प्राइवेसी जो न्यू अपडेट था प्राइवेसी के लिए, उसके लिए पिटीशन डाली गई थी जो न्यू रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएँ व्हाट्सअप के ऊपर। तो उसी वजह ये गूगल भी न्यूज़ में आया। लेकिन यूएस की जो टेक जायंट बेस्ड कंपनी है गूगल, वो एक सर्च इंजन है जिस पे कि न्यू आईटी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक सर्च इंजन है गूगल, ना कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो कोई सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं है, जैसे कि व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर और इंस्टाग्राम है, जो कि सोशल मीडिया साइट्स हैं जिससे बात हो सकती है। तो ये न्यू आईटी रूल्स गूगल पे अप्लाई नहीं होते हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, जो कोर्ट है डोमिनिका में, उसने एडजर्न कर दिया है कोर्ट को एडजर्न कर दिया है जो मेहुक चोकसी केस के अंडर में। तो ये जो मीटिंग है ये फ्यूचर में कंडक्ट की जाएगी। और मेहुक चोकसी जो केस है ये है फुगिटिव बिजनेसमैन और डायमंड ट्रेडर्स मेहुक चोकसी का, जिसमें जो कि इंडिया का था। अब उन्होंने एंटीगुआ से अपनी जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड करके इंडिया से फ्रॉड करके, जिसमें कि 13,500 करोड़ का फ्रॉड नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करा था। और वो इंटरनेशनल रेड कॉर्नर लिस्ट नोटिस जारी की गई थी अगेंस्ट मेहुक चोकसी के एक्यूज पर, जो कि डिफ्रॉड किया था इसलिए। और इंटरनेशनल रेड कॉर्नर जो नोटिस है ये इंटरपोल की तरह ही है। तो इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया है मेहुक चोकसी के लिए। तो ये अब मेहुक चोकसी डोमिनिका में गए थे, तो वहाँ पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और डोमिनिका की जो कंट्री है उसने बताया है कि वो हैंड ओवर करेंगे मेहुक चोकसी को इंडियन की अथॉरिटीज़ को। बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इंडिया एब्सटेंसेस है, पैलेस्टीन फ्लैश इंडिया से एब्सटेंसेस। तो जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है जो पैलेस्टीन इशू पर ह्यूमन राइट्स की वजह से इंडिया खड़ा हुआ है। इंडिया ने किसी की साइड नहीं ली है दोनों इजराइल और पैलेस्टीन में। तो इसमें एक पूरा आर्टिकल है वो नीचे है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है तेजपाल जो केस है, जिसमें ये रेप विक्टिम है और सेक्सुअली असॉल्ट जिसमें चार्जेस लगाए हुए हैं, उसके लिए इसका जो केस चल रहा है वो हाई कोर्ट बॉम्बे में चल रहा है, जो कि गोवा ने ऑब्जर्व किया था ट्यूसडे को। तो ये जो केस है ये एक जर्नलिस्ट है
और जजमेंट जो है तरुण तेजपाल के ऊपर रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट बॉम्बे ने लगाए हुए हैं। और कोर्ट ने ये भी बताया कि जो गर्ल 527 पेज की जो जजमेंट थी कोर्ट के द्वारा, उसमें ये बताया कि वुमेन अवेयर थी, लो इंटेलिजेंस, अलर्ट थी, फिजिकल फिट थी, और जब उसे दीवार की तरफ धक्का मारा गया तो उसे उसका बचाव करने के लिए दीवार से भी उसे धक्का मारना चाहिए था, विक्टिम को, वो तरुण तेजपाल को। इसमें और दूसरी बहुत सी चीज़ कुछ बताई गई हैं, जैसे कि उसे अपना बचाव करना चाहिए था जब वो इंटेलिजेंट, अलर्ट और फिजिकली फिट थी, योगा ट्रेनर थी, जिसको आसानी से पुश करा नहीं जा सकता था, इसमें ये बताया गया। और इसकी जो मीटिंग है वो भी एडजर्न कर दी गई है। ये अब जो नेक्स्ट मीटिंग है 24 जून को की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा कास्ट कैटेगरी फॉर NRE GS पे के लिए जो है, ये मनरेगा आर्टिकल से है। तो जो इस आर्टिकल में दिया गया है वो कॉम्प्लिकेटेड पेड सिस्टम दिया गया है, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आया है, जिसमें फंडिंग भी कम हुई है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। तो इसमें जो बताया गया वो मनरेगा के बारे में बताया गया, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको फाइनेंशियली बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेट है पेमेंट सिस्टम इन लोगों के लिए, वो बहुत कम हो गए। तो मनरेगा के बारे में जानेंगे। तो मनरेगा एक गवर्नमेंट की बनाई हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसकी जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसको 1991 में बनाया गया था। इसकी जो हिस्ट्री है PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक स्कीम बनाई गई थी ताकि जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरियाज़ में, कुछ गोल्स के साथ। तो जो गोल्स हैं वो ये हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाएगी वो एग्रीकल्चर लेबर के लिए की जाएगी, जो कि लीन सेशन में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करा जाएगा और इनहेंस्ड फूड सिक्योरिटी दी जाएगी सभी मनरेगा के वर्कर्स को। जो स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि बाद में इवॉल्व करके मनरेगा कर दी गई थी, जब वो मर्ज करी गई फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में 2000 में। जो ऑब्जेक्टिव है मनरेगा का वो है ऑब्जेक्टिव जो है 100 डे का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट है, जो कि अनस्किल्ड लेबर को दिया जाएगा, और इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा और डिक्रीज़ कराया जाएगा माइग्रेशन को, जो कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं मनरेगा की हेल्प से। तो उस मनरेगा के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वैक्सीनेटर अंडरटेक ट्रैक ऑन हिल टू इन कोलमे ट्राइब्स इन उड़ीसा। तो इस आर्टिकल में जो दिया गया है वो दे रखा है उड़ीसा की जो ट्राइबल्स एरिया हैं उसमें जो कोविड-19 केसेस देखने के लिए मिले हैं डोंगरिया काउंट में, जो कि पर्टिकुलरली एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसको हम शॉर्ट में PVTG कहेंगे। उनके जो कोविड-19 केसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो वैक्सीनेशन चल रहा है इस जगह, वहाँ पर जो वैक्सीन कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेस, उन लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई सारे चैलेंज करने पड़ रहे हैं ताकि वैक्सीन कर सकें जो ट्राइबल्स एरिया हैं इन एरियाज़ में, क्योंकि जो पहाड़ी हैं वो चढ़नी पड़ती हैं इन एरियाज़ में। और इसके बारे में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, जिसको शॉर्ट में PVTGS कहते हैं। ये इशू रिलेटेड है SC/ST ग्रुप के लिए, और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी और इंटरवेंशन है। इसकी जो बनाई गई थी ये 1973 में बनाई गई थी, जिसका तब नाम था क्रिएशन फॉर प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको डेबार कमीशन ने बनाया था प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से, और सेपरेट कैटेगरी बनाई थी जिसमें लेस डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप होंगे। फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नेम फिर से चेंज कर दिया PVTGS, जो कि PTGS था स्टार्टिंग में। 1975 में आते आते इसमें और ग्रुप्स जोड़ दिए गए, तो एंड में 23 ग्रुप्स जोड़े गए 1993 में। उसके बाद 75 ग्रुप हो गए PVTGS में, जिसमें 75 जो ग्रुप थे PVTGS के वो 705 ट्राइबल कैटेगरीज में से चुने गए थे, और 75 लिस्ट बनाई गई थी PVTGS की, जो कि हाईएस्ट नंबर
फाउंड किए गए थे उड़ीसा में। तो 75 जो लिस्ट है वो थी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इतना ही है। पैलेस्टीन फ्लाइज एब्सेंटीज फ्रॉम वोटर, जो ये आर्टिकल था वो ऊपर वाला था, तो इसमें पैलेस्टीन में जो वोटिंग की जा रही थी उसमें इंडिया ने वोट नहीं दिया है, क्योंकि जो केसेस हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वोट क्यों नहीं दिया है। क्योंकि पैलेस्टीन का अगर हम ग्रुप देंगे तो पैलेस्टीन और जो इज़राइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स हैं वो अरब साइड के लोग हैं, और इज़राइल के जो सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका यूएस हैं। लेकिन इंडिया दोनों तरफ से हेल्प लेता है जब भी इसे ज़रूरत पड़ती है। तो किसी पर भी ये राइटिंग में इंडिया का सपोर्ट, मतलब किसी भी कंट्री का सपोर्ट इंडिया नहीं कर सकता है दोनों में से, क्योंकि जो पैलेस्टीन है ये अरब साइड से, जो अरब रीजन है वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, और अरब साइड से हमें क्रूड ऑयल प्राप्त मिलता है। तो इसलिए जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमें मुसीबत हो सकती है क्रूड ऑयल के साथ, और जो इज़राइल है इससे हम अपने जो आर्मरी है, जो कि हमें हथियार प्राप्त होते हैं इस कंट्री से, तो इसलिए हम इसका भी खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इज़राइल का। नेक्स्ट देखेंगे, जो इकोनॉमी है रिसाइलेंट वो रिबाउंड की जाएगी, ऐसा ठाकुर ने कहा है। सॉरी, जो यूनियन मिनिस्टर है से चिदम्बरम, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है अनुराग ठाकुर, उन्होंने बताया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आइसोलेशन के ऊपर है, जो कि मेजर इकोनॉमी फेस की गई है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के साथ। जैसे कि हमें और भी अवेयर नहीं है कि जो जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके है उनकी इकोनॉमी भी हमारी इंडिया की तरह ही कम हुई थी, जो कि फ्रांस में 8.2% और जर्मनी में 4.9, इटली में 8.9 और यूके में 9.9 देखी गई थी। तो इंडिया की इकोनॉमी भी अदर इकोनॉमी के साथ फेस करेगी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने बताया। और फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी ये क्रिटिसाइज़ किया है स्टेट इकोनॉमी को। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है उसके लिए इंडिया ने वोट दिया है मालदीव्स को, ये इस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके लिए नेक्स्ट वीक में इलेक्शन अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा वर्चुअल मीटिंग पे। तो इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसका वोट जो मालदीव्स को दिया जाएगा, ताकि अपॉइंट हो सके जो नए मिनिस्टर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। जो ऑफिशियली रिपोर्ट है, और जो इसके सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने भी अलग कंट्रीज़ पे देखा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर में जब इस पर न्यूज़ आएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, दिल्ली ने कोविड-19 पेंडेमिक, नोवेल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी तक 107 डॉक्टर्स खो दिए हैं, और बिहार ने 96 डॉक्टर्स कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से खो दिए हैं। तो जो ये रिपोर्ट है आईएमए के द्वारा दी गई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कोविड-19 की वजह से जितने भी डॉक्टर्स खोए हुए हैं, जितने डॉक्टर्स की डेथ हुई है उनकी लिस्ट है। तो जो दिल्ली है उसमें 107 है, सेकंड नंबर पर बिहार है 96, यूपी में 67 डॉक्टर्स हैं, और राजस्थान में 45 डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट है जो हमारा पर डेली केसेस जो कोविड-19 पेंडेमिक के आते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है जो डेली केसेस अभी आ रहे हैं कोविड-19 के, उसमें 1,32,000 न्यू केसेस देखने के लिए मिले हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, और 2,865 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं पर डे में। और जो वैक्सीन डोसेज हैं वो अभी तक 23,97,000 वैक्सीन डोसेज अभी दिए जा चुके हैं इंडिया में कंट्री के द्वारा। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम सीधा चलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पर। तो वर्ल्ड न्यूज़ में यूएस के लिए चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने जो होल्ड कर ली हैं अपनी टॉक्स, जब यूएस विड्रॉ के साथ ये ट्रायलेटरल डायलॉग मीटिंग वर्चुअली कंडक्ट की गई है। अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उसी वजह से जो ट्रायलेटरल जो डायलॉग है वो स्टार्ट किए गए हैं चाइना के द्वारा, जिसमें कि एड्रेस किया गया है न्यू अनसर्टेनिटी, जिसमें वेकअप किया जाएगा यूनिलेटरल जो विड्रॉ यूएस और नाटो फोर्सेस का किया गया था। जैसे कि इसमें जो वो न्यूज़ है जो पास्ट में चल रही थी जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इजराइल और पैलेस्टीन का, उसी के साथ में अफ़गानिस्तान और
तालिबान के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और ये जब स्टार्ट हुआ था, ये इसलिए स्टार्ट हुआ था जब यूएस गवर्नमेंट के जो टॉप्स थे, जो वहाँ की फोर्सेस थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था यूएस के एग्रीमेंट पर। तब वो अपने कंट्री में लौट गए थे। तो इन दोनों बीच की जो कंट्रीज़ हैं, इन दोनों को रोकने के लिए ये पहले थी ट्रॉप्स अपनी जगह पोस्टिंग थी, तो इनको हटा लिया गया था। तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तालिबान और अफगानिस्तान में। तो उसके लिए ट्राइलेटरल मीटिंग कंडक्ट की गई है चाइना के द्वारा, जिसमें कि चाइना के द्वारा कंडक्ट की गई है, जिसमें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बात करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग दी तुलसा रेस मैस्केयर, जो 100 साल पहले हुआ था। तो इसमें 100 लोग मारे गए थे तुलसा में, जिसमें रेसिस्ट मॉब थे। 1921 में जो कॉन्फ्लिक्ट किया हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इस इंसिडेंट को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे मैस्केयर सीन था, जो कि 100 साल पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इसके बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है। जो इसकी हिस्ट्री है वो है ये इनफेमस रेशियल वायलेंस हुआ था, जो कि ओक्लाहोमा में हुआ था, तुलसा के अंदर। ये इंसिडेंट है जो कि 1921 में हुआ था, जिसमें कि कई जो भीड़ थी ग्रीनवुड के अंदर और ब्लैक डोमिनेंट एरिया था, जहाँ पर स्टार्ट हुई थी 20th सेंचुरी में नॉर्थन साइड ऑफ तुलसा के अंदर ये जो हादसा हुआ था, जिसमें कि कई लोग मारे गए थे रेशियल वायलेंस के ऊपर अमेरिकन हिस्ट्री में। यानी कि ब्लैक और वाइट के लोग हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक लोग मारे गए थे, जिनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी सभी ब्लैक 100 लोगों की जो फैमिलीज़ के साथ। और जो इंजर्ड और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी थी 1921 में, काफ़ी ऐसे भी लोग हैं इस इंसिडेंट के बाद। और ये लॉ सूट है जो रिमेन पेंडिंग इन रिगार्ड। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने विजिट किया तुलसा को, ताकि जो 100वीं एनिवर्सरी है वो इस इंसिडेंट के बना सके। और इस इंसिडेंट को तुलसा रेस मैसेकेयर कहा जाता है, जो कि 1921 में हुआ था। ये अमेरिकन हिस्ट्री का फ़ोटो है 1921 में जो कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि रेसिस्ट के ऊपर फाइट हुई थी, वॉलेशन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। जो मैसिव फायर ब्रेकआउट है ईरान ऑयल रिफाइनरी। तो ईरान के अंदर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। तो ये ईरान की कैपिटल में हुआ, तेहरान में। इसमें बस यही न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। जो इंडिया से जो शिप जा रहा था कंटेनर, जिसका नाम था MV Pearl, जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स थे केमिकल के और प्लास्टिक्स के, जिसमें आग लग गई थी। तो 13 या 14 दिन में उसको बुझाया गया कोलंबिया में, जो कि श्रीलंका के पास है। तो वहाँ पर रेस्क्यू किया गया वर्कर्स को, यहाँ पर आग लगी और उसको बुझाने के चक्कर में बुझा दिया गया। लेकिन अब जो 350 टन था ऑयल, जो उस फ्यूल टैंक में था शिप के, जिसका नाम MV Pearl है, वो डूब गई है। तो जिसकी वजह से पूरे जो ओशियन में ऑयल फैल गया। तो आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर का है। और ये जो वेपर है ये फायर के हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नए इजराइल के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है आइजैक हर्जोग, जो कि 11th प्रेसिडेंट हैं इजराइल के। जिनके जो अपोजिशन में जो खड़ी हुई थी वो थे एक फीमेल जो हार गई। तो नए जो प्रेसिडेंट है इजराइल के वो हैं आइजैक हर्जोग, जो कि 11th प्रेसिडेंट है, जो आपको याद रखना है। और जो आगे प्राइम मिनिस्टर है वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट जो साज है वो जो ट्रेड गैप को कम करना चाहते हैं, 67% नैरोइंग ट्रेड गैप। जो डिफेक्ट है नैरोइंग में 8 मंथ लो, जिसमें ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज का, वो 32 बिलियन का है डॉलर का, जो मई 2021 में बताया गया है, जो कि 67% हायर है हर साल के बेसिस पे कंडक्ट किया जाए तो। और इसमें ऑलमोस्ट 8% ज़्यादा है जो मई 2019 में पेंडेमिक आया था इस शिपमेंट की वजह से। तो 8% और बढ़ गया है, जो कि अब 67% बढ़ गया है पिछले साल से, अगर 8% इंक्रीज़ करें तो इस शिपमेंट का ट्रेड गैप को रोकने के लिए। तो अभी इसी में इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो एडिटोरियल है, जो पर डे आता है संडे को छोड़कर। तो इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, वो फर्स्ट एडिटोरियल दे रखा है एग्ज़ाम फियर। तो जो क्लास 12th के जो एग्ज़ाम थे, क्लास 12th के जो एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट होने थे, उसका
जो केस है वो दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो क्लास 12 के एग्ज़ाम पोस्ट कैंसिल कर दिए गए, उन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा उनके एग्ज़ाम्स में। तो इस साल 2021 में 12th एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि जो केसेस हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, इसीलिए। और जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा था वो 18 से 44 ईयर्स के लिए दिया जा रहा था, और 18 साल के कोई भी स्टूडेंट इन 12th क्लास में नहीं होता है, उससे सभी 18 बिलो होते हैं, और उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 12th एग्ज़ाम बोर्ड को कैंसिल करा दिया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है हेल्थ की, इसलिए। तो राइट टू लाइफ को देखते हुए ये बताया गया है। नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन स्पीडली इम्प्लीमेंटिंग ऑफ रिलीफ स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19। तो इस जो आर्टिकल दिया गया है इसमें बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जितने भी चाइल्ड अनाथ हो गए हैं उन सबको पीएम केयर फंड्स के द्वारा असेंशियल लाइफ दी जाएगी, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया गया। तो एडिटोरियल के बारे में, जो पीएम केयर फंड है वो जनरल स्कीम है जो कि इशू रिलेटेड है चिल्ड्रंस के। ये एक एजुकेशन बताया गया, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पीएम केयर फंड के लिए फॉर चिल्ड्रंस के लिए, जो कि ऑर्फन हुए कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया कि अथॉरिटी अपलोड करेगी, डिटेल्स करेगी चिल्ड्रंस की जो कि केयर और प्रोटेक्शन चाहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के और पोर्टल के द्वारा, जो कि पोर्टल है बाल स्वराज। और पीएम केयर फंड्स के द्वारा इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो दोनों ही पेरेंट्स उनके खो गए हो, यानी कि ना मम्मी हो ना पापा हो, उन लोगों की डेथ हो गई हो, तो चिल्ड्रन ऑर्फन हो गया तो उसको पीएम केयर फंड के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा कोविड-19 पेंडेमिक में, और लीगल गार्डियंस दिए जाएंगे। और 577 चाइल्ड हैं जो कि ऑर्फन हुए हैं अभी पूरी कंट्री में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और जो केसेस हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा। और जो फीचर है उनकी कॉर्पस यानी बॉडी, तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 18 साल की जब एज हो जाएगी, और ये इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। जब वो 23 साल के एजेस के हो जाएंगे तो वो उसे पर्सनली और प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन। और जो एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल्स में दी जाएगी जब तक वो हायर एजुकेशन लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। और इन सब का जो इंटरेस्ट है, जो लोन है, वो पीएम केयर फंड के द्वारा पेड किया जाएगा, और जो ट्यूशन फीस है वो भी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है सभी चिल्ड्रन का, वो आयुष्मान भारत स्कीम के द्वारा दिया जाएगा 5 लाख का, जो कि कवर करता है। इसमें बस इतना ही है, नेक्स्ट देखेंगे। और इसमें और जो रिलेटेड इशू है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा दिया गया है, जो कि मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 में एक्ट दिया गया था, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बॉडी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा जो एडिटोरियल, वो वैक्सीनेशन जो गैप है उसके ऊपर है। तो इस जो आर्टिकल इस एडिटोरियल में दे रखा है, जो शॉर्ट में बताता हूँ। जो वैक्सीनेशन है वो दी जा रही है, तो यूरोप यूनियन भी सपोर्ट कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट में, ताकि जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल पे प्रोवाइड की जा सके और कंट्रीब्यूट किया जा सके तब सभी जनरेशन के लिए, जिसमें RNA वैक्सीन प्रोवाइड होगी। और कोविड-19 पेंडेमिक के लिए मेजर प्रोडक्शन किया जाए ताकि सभी लोगों को प्रोवाइड की जा सके। ऐसा WHO के अकॉर्डिंग अभी तक 40% तक डोसेज ग्लोबली पहुँचे हैं, जिसमें कि 240 मिलियन डोसेज बनाए गए हैं, जो कि 90 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पेंडेमिक को देखते हुए। और जो यूरोप यूनियन का लीड रोल है वो अचीव करना है गोल को, ताकि मल्टीलेटरल एक्शन लिया जा सके और कोविड-19 पेंडेमिक को रोका जा सके वैक्सीन के द्वारा। और इसी वजह से जो वैक्सीन की जो वो है उसमें 100 मिलियन डोसेज बनाए गए हैं, उससे ज़्यादा, जिसमें कि यूरोप यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर सके। और अदर जो कंट्रीज़ हैं जिनको मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं यूरोप यूनियन में और अदर आउटसाइड हैं यूरोप यूनियन के, उनको यूरोप यूनियन के द्वारा 2.8 बिलियन का हेल्प की जाएगी, ताकि वो एनेबल कर सकें पुअर कंट्रीज़ को, ताकि वो एक्सेस कर सकें वैक्सीन को कोविड-19 पेंडेमिक के रोकने की वजह से। तो सिंपल सा ये है कि यूरोप यूनियन अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएगा, ताकि उनकी हेल्थ है वो इंक्रीज़ हो सके, और अदर कंट्रीज़ को भी देगा जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सही नहीं है वैक्सीन खरीदने के लिए, तो उनको भी प्रोवाइड करेगा यूरोप यूनियन। इसमें इंडिया और अफ्रीका का भी लीड रोल है, जो कि पेटेंट के ऊपर दिया गया था।
और अभी तक मई 2021 तक 2.1% जो अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने अभी कोविड-19 वैक्सीन लिया है, सिर्फ 1 डोज लिया है 2.1 पॉपुलेशन ने। और जो WHO है उसने बताया कि अभी तक सिर्फ 40% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उनको लास्ट 2021 तक वैक्सीन करा जाएगा, और 60% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल 2022 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन में इम्यून करा जाएगा वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन के साथ। तो इसमें आर्टिकल बस इतना ही है। तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो हर बार मिल सके। तो मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, जिसमें कि आपको वोकेबुलरी स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आप पर डे 5 वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जो कि 25 सेट्स होंगे। तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करें तो 75 होता है। तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक के लिए जय हिंद।